कराची बड़ी तबाही से बच गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बल्दिया रईस गोट में कार्रवाई के दौरान 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद पकड़ लिया। कलअदम BLA के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों ने कराची से 35 से 40 किलोमीटर दूर मकान किराए पर ले रखा था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूनी बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। DIG CTD गुलाम अजफर महेसर की न्यूज ब्रीफिंग। दहशतगर्दों का हदफ हाई वैल्यू सिविलियन टारगेट था। दुश्मन ने मुल्क में तफरीक और इंतशार का मंसूबा बनाया। इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क को बड़े हादसे से बचा लिया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला का इंकशाफ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रेला। 100 इंडेक्स 1,83,000 की हद भी अबूर कर गया। 4,900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और चीन का आहिनी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वुसअत देने का आज़म। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए ठोस इकदाम का भी मुतालबा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका ऐलानिया जारी। रूसी तेल की खरीदारी महदूद करने के अमरीकी मुतालबात न मानने पर भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ा सकते हैं। सदर ट्रंप की मोदी सरकार को धमकी। कहा, मोदी को मालूम था मैं उनसे खुश नहीं। ट्रंप की एयरफोर्स 1 पर सहाफियों से गुफ्तगू। विश्व गिरोह के ख्वाब देखने वाला भारत अमरीकी टैरिफ की मार साबित हुआ। टैरिफ में कमी के लिए मिन्नतें करने लगा। ट्रंप को बताएं भारत ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया है। टैरिफ में भी नरमी कर दें। भारतीय सफीर की अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के सामने दुहाई। अमरीकी सदर की वेनेजुएला पर नए हमले की धमकी के साथ मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी इंतबाह। कोलंबिया पर कोकेन की फैक्ट्रियां चलाने का इल्जाम। क्यूबा में भी जल्द हुकूमत गिरने का दावा। मैक्सिको को अपना निजाम दुरुस्त करने की वार्निंग दे दी। वेनेजुएला के सदर को आज न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। निकोलस मादुरो पर मनशियात और दहशतगर्दों के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। ईरानी हुकूमत का महंगाई के खिलाफ एहतजाज के बाद आवाम के लिए माशी रिलीफ का ऐलान। अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए हर शहरी को तकरीबन 60 अमरीकी डॉलर के मसावी माहाना रकम बतौर क्रेडिट दी जाएगी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने तेहरान में होने वाले फसादात के दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से मुंसलिक एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर की मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रखने पर ईरान को एक बार फिर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी वाज़ेह कर दिया। मुजाहिरीन पर ताकत इस्तेमाल की तो कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने की दरखास्त। भारतीय मीडिया का बांग्लादेशी मुतालबा मुस्तरद किए जाने का दावा। IPL से बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर निकालने का ड्रामा बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन के लिए रचाया। साबिक भारतीय क्रिकेटर ने मोदी को बेनकाब कर दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान की 26 नवंबर एहतजाज केस में बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट IG पंजाब को इरसाल कर दी। डॉक्टर उस्मान अनवर से हुल्लड़बाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेने और उनके खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वकला तहरीक का इंदिया दे दिया। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए नौजवान वकला PTI के साथ खड़े हैं। सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से इनकी तैयारियां मुकम्मल। सुहेल आफरीदी कराची में 3 रोज क़याम करेंगे। शहबाज हुकूमत का बिजली सारिफिन को एक और रिलीफ देने का फैसला। IMF की शर्त पर आयद कैप टू पावर लेवी से बिजली सस्ती करने की राह हमवार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक माहाना जमा होने वाली लेवी का फायदा 2 माह के वक्त से दिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेटा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास। छोटे और दरमियाने कारोबार को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने के लिए इकदाम करने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुसाफहे पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया। स्पीकर की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। तालिबान रजीम ने सोने की कानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अफगान असासों की मुनज़्ज़म लूट मार बेनकाब कानों पर कब्जे के खिलाफ सूबा तखार में मकामी अफराद सड़कों पर निकल आए। तालिबान शरपसंदों के साथ झड़प भी हो गई। तालिबान को सोने की कानों से हासिल आमदन $25 मिलियन माहाना से तजावुज कर गई। लकी मरवत में सीमेंट फैक्ट्री जाने वाली बस के करीब धमाका। एक शख्स जाँ बहक और 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। पुलिस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान की दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने और पैका एक्ट के मुकदमे में 1 लाख मचलके के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म। कराची में मेन होल से 4 लाशें मिलने का केस। अदालत ने मुल्जिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। 9,200 रुपए इजाफे से 1 तोला सोना 4,64,762 रुपए पर पहुंच गया। फी तोला चांदी की कीमत भी 267 रुपए इजाफे से 8,023 रुपए हो गई। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। गिलगित की वादी नीलतर में तिलिस्माती नजारे। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए उमड़ आई।